इंडिया मसालों का देश है और अभी एक मसाला कंपनी का आईपीओ आ रहा है। एमटीआर का नाम तो आपने सुना होगा। इसका आईपीओ आ रहा है ओरकला नाम से। एमटीआर ने 18 साल पहले अपना जो मसालों का पूरा बिजनेस है वो एक नॉर्वेजियन कंपनी को बेच दिया था। ओरकला नाम की कंपनी है, वो अब उस मसाला डिवीजन का आईपीओ लेके आ रहे हैं। जो एक्चुअल एमटीआर के जो रेस्टोरेंट देखे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और 18 ईयर्स तक एक पी फर्म है। उन्होंने पी फर्म जो होती है कोई बिजनेस को खरीदती है, फिर उसको बहुत इंप्रूव करती है, एफिशिएंटली चलाती है और फिर उसमें अपना स्टेक बेचती है। तो ये बहुत बड़ा स्टेक नहीं बेच रहे हैं, अभी इनका 75% होल्डिंग इसके बाद भी रहेगा। ये पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है 1667 करोड़ के आसपास का। आईपीओ का प्राइस बैंड 695 से 730 का है। 29 अक्टूबर को खुलेगा और 31 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। और फेस वैल्यू 1 रुपये की है। और इसके कंपनी के अगर हम सारे प्लस और माइनस एक बार देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, साउथ इंडिया में इनकी बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है, नॉर्थ इंडिया भी पूरा अनटैप्ड है, ये वहाँ पर भी कर सकते हैं अपना एक्सपेंशन, वहाँ से अभी कम आता है इनका रेवेन्यू। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 834 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 1888 सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 6 डिलीवरी पार्टनर्स के साथ ये एसोसिएटेड है। वहाँ से 9% ये भी रेवेन्यू आ रहा है, तो उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद स्टडी ग्रोथ है, वैसे सेल्स फ्लैट ही है, रेवेन्यू भी फ्लैट ही है, लेकिन 11% का आगे प्रोजेक्टेड है। और एक्सपोर्ट्स भी ये कर सकते हैं। मसाले आजकल इंडियन मसालों की बहुत डिमांड है और कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाते। इन्होंने 21 दूसरे पार्टनर्स के साथ भी टाई अप कर रखा है, तो इस तरह से अपना मार्जिन और सब कुछ मेंटेन करके चलते हैं। नेगेटिव में ये है कि एक तो ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो ये पैसा कंपनी में नहीं जा रहा है, लेकिन कंपनी को पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, उनका कोई बहुत डेट या ऐसा कुछ है नहीं। और हार्वेस्ट वगैरह से थोड़ा इनका रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा रही। रॉ मटेरियल पैकेजिंग की कॉस्टिंग 56% रही है, तो उस पर इनका कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और लेकिन ऑल इन ऑल जो हम देखें कि हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 18.67 है। और इस प्राइस बैंड जो 695 से 730 का प्राइस बैंड है, इसके हिसाब से उसका पी आता है 39 का। इनके जो कॉम्पिटिटर है टाटा कंज्यूमर, उनका पी अभी 88 का। तो उस हिसाब से ये हालांकि डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि टाटा कंज्यूमर बिल्कुल अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। हालांकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं एमटीआर के, वो 3 से 4 वर्टिकल्स में ही काम करते हैं। एमटीआर बहुत बड़ी रेंज में काम करता है, लेकिन फिर भी टाटा की बात अलग है। तो हम अगर आधा भी देखें तो भी फेयरली प्राइस्ड है आईपीओ, इसलिए अप्लाई करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, वेल मैनेज्ड है और इस प्राइस पर भी आपको 100 से 150 रुपये का लिस्टिंग गेन हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो हमारी आपको अप्लाई करने की राय है। थैंक यू।